इमरान खान की जो डिमांड है वो ये है कि आप आज़ादाना इंतखाबात करवा दें। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। वो कह रहे हैं जी ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, लॉन्ग मार्च इसलिए किए जा रहा है कि उनको हॉल पड़ रहा है आर्मी चीफ की तकर्री का। तो ये इस तरह इस तकर्री को कंट्रोवर्शियल बनाने की ये जो एक बज़ाहिर मनसूबा साजी बादियों नज़र में लगती है, क्या ऑब्जेक्टिव इसके हैं? वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो इदारों के हवाले से बड़ी अनफॉर्चुनेट माजी में लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते रहे। अब वो उनके वकील बन के जब वो सामने आते हैं तो उसके ऊपर भी फिर लोगों का एतराज़ होता है और बहस अगेन एक नया रुख ले लेती है और किसी और तरफ चल पड़ती है। मैं ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था, देख रहा था, वो ये फरमा रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ कि आर्मी चीफ ने ये इबहाम दूर कर दिया। तो ये कहाँ का इबहाम था, किसका इबहाम था? ये एग्जैक्टली वही बात है जिसका अनवर जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोगों ने, कुछ सियासतदानों ने ये खुद से इबहाम क्रिएट कर दिया, खुद से चीज़ें उन पर ठोंस दी। जी देखें, अब कुछ दिन पहले, बल्कि एक दो दिन पहले ही इसी हुकूमत के एक वजीर हैं, वो ये फरमा रहे थे कि हम तो ज़बरदस्ती हुकूमत में बैठे हैं। जावेद लतीफ़ साहब। वो मतलब कि दुनिया में आज तक आपने कोई ऐसी हुकूमत देखी है जिसका वजीर कह रहा हो कि हम ज़बरदस्ती हुकूमत में हमें बैठाया गया? तो ये इस वक्त इनकी सिचुएशन है जब ये हालात हों, जिस हुकूमत का यही अभी तक उनका जो है गलत फहमी या इबाम क्लियर नहीं हुआ कि वो हुकूमत में किस तरह हैं, तो वो दूसरे मामलात में भी इसी किस्म की कन्फ्यूजन फैलाएंगे। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगेन बात उसी तरफ आती है कि जिस तरह हुकूमत चल रही है ये अपनी लेजिटिमेसी के लिए अवाम की तरफ नहीं देखते, ये किसी और तरफ देखते हैं और फिर ये सारी सूरत हाल होती है। एक और भी बात कही ख्वाजा आसिफ ने आज, उन्होंने कहा कि इमरान खान को हॉल पड़ रहे हैं, इस तकर्री की वजह से उनको हॉल पड़ रहे हैं। अब इमरान खान की जो डिमांड है वो ये है कि आप आज़ादाना इंतखाबात करवा दें। दैट्स ऑल आई वांट। आप इंतखाबात का ऐलान करें तो मैं आपके साथ भी बात करने के लिए तैयार हूँ, इसके अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं करूँगा। लेकिन ये डिमांड जो है, ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका कोई जिक्र नहीं किया, ना वो इसको डिमांड समझते हैं। वो कह रहे हैं जी ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, लॉन्ग मार्च इसलिए किए जा रहा है कि उनको हॉल पड़ रहा है आर्मी चीफ की तकर्री का। तो ये इस तरह इस तकर्री को कंट्रोवर्शियल बनाने की ये जो एक बज़ाहिर मनसूबा साजी बादियों नज़र में लगती है, क्या ऑब्जेक्टिव इसके हैं? देखिए, असल में इनका मकसद वही है जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि इलेक्शंस के ऊपर ये बात नहीं करते। ये चाहते हैं कि दीगर जगहों पे आप बात करते रहें, बहस कभी इस तरफ चली जाए, बहस कभी उस तरफ चली जाए। 13 जमातों की हुकूमत है, सारी जमातें ये दावा करती हैं कि हम जमहूरी जमातें हैं। तो ये अगर इलेक्शंस करवा लें, हर कोई इस पर मुतफिक है कि इलेक्शंस होंगे तो काफ़ी हद तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और उसी चीज़ का जिक्र आर्मी चीफ ने भी अमेरिका में किया कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और इकनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये सारे एक तरफ तो जमहूरी होने का दावा भी करते हैं, दूसरी तरफ ये इंतखाबात से भागते हैं। जब तक इंतखाबात नहीं होंगे इसी किस्म की बहसें चलती रहेंगी। और एक और चीज़ भी बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो इदारों के हवाले से बड़ी अनफॉर्चुनेट माजी में लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते रहे। अब वो उनके वकील बन के जब वो सामने आते हैं तो उसके ऊपर भी फिर लोगों का एतराज़ होता है और बहस अगेन एक नया रुख ले लेती है और किसी और तरफ चल पड़ती है। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।